अगली खबर देखिए, उसके बाद ये सवाल लेकर आपके पास आता हूं। ईरान युद्ध में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। जंग में मौतों की संख्या बढ़कर अब 1937 हुई। यूएस इजरायली हमले में 212 बच्चों की मौत भी हुई है। ईरान के डेप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर अली जाफरियान ने ये आंकड़े जारी किए हैं। अपडेटेड आंकड़ा आज दुनिया के सामने लाया गया है। 2000 के आसपास मौतें हो गई हैं और ये जाहिर है ईरान के तरफ से, अगर ऑफिशियली ये बताया जा रहा है, कोई भी कंट्री जो युद्ध में मुब्तला होती है वो जनरली ये कोशिश करती है कि उसको नुकसान बहुत हो गया या दुनिया के सामने ना बताए, और अगर उसके बावजूद ये बताया जा रहा है आधिकारिक रूप से, तो जाहिर है जो एक्चुअल फिगर होगा वो इससे बहुत ज्यादा होगा। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। वो आपको ये बताने के लिए काफी होगी कि एक्चुअली अमेरिका के लिए दांव उल्टे पड़ गए हैं और ये बात समझ में भी आ रही है। चेंज करने चले थे रिजीम, अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई देने लगी है। पहले ये देखिए, ईरान को मंजूर नहीं है सीज फायर। रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने तक युद्ध जारी रखेगा ईरान ने यह कह दिया है। टारगेट पूरा करने के बाद ही पूरी तरह युद्ध खत्म करेगा ईरान। अमेरिका से बातचीत पर ईरान को भरोसा नहीं है। ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है, और कल ही हमने आपको बताया था IRGC ये कह रहा है कि अपनी हार को बातचीत का नाम देने की कोशिश अमेरिका अब ना करे। अगली खबर देखिए, ईरान युद्ध को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स में घिरे ट्रंप। अमेरिका में सांसदों ने खोला मोर्चा। नैन्सी मेस का ग्राउंड ऑपरेशन का विरोध। यूनाइटेड स्टेट्स में लगातार ग्राउंड ऑपरेशंस का विरोध हो रहा है। अमेरिका में, मतलब अपने घर के भीतर ही ट्रंप बहुत घिर गए हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा के नारे के साथ उन्होंने जो शुरू किया, उसमें उन्होंने एक विशेष बात यह कही थी कि हम अमेरिका को ग्रेट इस तरीके से बनाएंगे कि कहीं किसी के फटे में आप टांग नहीं डालेंगे, और बहुत दिनों तक उलझाव वाली स्थिति युद्ध की कहीं बने, फॉरएवर वॉर वाले में हम नहीं जाएंगे। और लेकिन यहां पर यह बन चुका है कि अब यह स्थिति ऐसी है कि अगर इसमें बीच में छोड़ते हैं तो अमेरिका की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा आघात पहुंचता है, और अगर इसमें आगे बढ़ते हैं तो जो नुकसान है वो ऐसा होगा कि ट्रंप के लिए कुर्सी एकदम खतरे में आ जाएगी। अब जरा आगे देखिए, यहां ईरान के चक्कर में ट्रंप की कुर्सी माफ कीजिए कैसे खतरे में है। अब यहां नैन्सी मेस ने क्या कहा, ये एक तरीके से समझ लीजिए अमेरिका की सांसद हैं, और उन्होंने कहा है कि ईरान में यूनाइटेड स्टेट्स सैनिकों की तैनाती का समर्थन हम नहीं करेंगे। उधर डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर कांग्रेस से बगैर इजाजत हमला करने का आरोप भी लगाया है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स और जेफ मैकली ने ईरान से कोई युद्ध नहीं किया जाए इस बात का नारा दिया। रेयन मैकेनिज ने कहा अमेरिका को अंतहीन युद्ध में नहीं फंसाना चाहिए था। मतलब अंतहीन युद्ध में नहीं फंसाना चाहिए था, मतलब अंतहीन युद्ध में एक तरीके से फंस गया है अमेरिका, यह बात कही जा रही है। कई रिपब्लिकन सांसद भी ईरान में सैनिकों को भेजने के विरोध में हैं, और इससे ये स्पष्ट होता है कि डोनाल्ड ट्रंप भरसक अपने आप को संयत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत उथल पुथल में होंगे वो। अब जरा यहां देखिए, यरूशलेम तक ईरान का मिसाइल अटैक चल रहा है। रिहायशी इलाके में मिसाइल से हमला किया जा रहा है। चेंज कीजिए और यह खबर दिखाइए। यरूशलेम तक हमला हो रहा है मिसाइल से। रिहायशी इलाके में मिसाइल से हमला किया गया। हमले से यरूशलेम के कई घरों को नुकसान हुआ है। यहां बेट शेमेश से हमले का वीडियो सामने आया है, इसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। भीषण हमला है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां ये समझने के लिए, ये जो आपको आसमान में धुएं की कालिक दिखाई दे रही है, ये बताने के लिए काफी कितना बड़ा हमला है। और इधर अब अगली खबर देखिए, ट्रंप ने माना USS लिंकन पर हुआ था हमला। अब मान लिया, ईरान ने लिंकन पर 101 मिसाइलें दागी थीं, सभी मिसाइलें हवा में ही तबाह कर दी गई। तो अभी ये मान रहे हैं कि पहले तो ये भी नहीं मान रहे थे कि कोई इस तरह का हमला हुआ था, अब ये मान रहे हैं कि हमला हुआ है। हो सकता है कल ये भी कहें कि हाँ नुकसान हुआ था, लेकिन ये उतना बड़ा नुकसान नहीं था कि हम इसको नुकसान के तौर पर माने। जनरल कुलकर्णी, संभव है ना ये? देखिएगा, लड़ाई है, युद्ध है, तबाही होगी, ये सोचना कि ईरान की तैयारी नहीं थी। ईरान 47 साल से तैयारी कर रहा है। ईरान ने जब डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगाए, तो आप समझ जाइएगा कि इन दोनों देशों को 47 साल लगे आज के दिन लाने के लिए। और ईरान किस प्रकार से धीरे धीरे करके उसने अपना, और वो जानता था इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर में, क्योंकि इजराइल के पास, अमेरिका के पास सब कुछ है, लेकिन ईरान ने अपना तरीका अलग, मिसाइल और ड्रोन को पूरा इतना जबरदस्त बनाया। और आप समझ सकते हैं ये हौसला है जो बुलंद है आज की तारीख में, जो उनका मनोबल है, उसके बावजूद भी अगर ईरान टूटा है, 1 लाख घर बर्बाद हुए हैं तेहरान के अंदर, 1,700 मिलिट्री टारगेट उन्होंने बर्बाद किए हैं। आप 2000 बोल रहे हैं, 1 लाख जहां घर बर्बाद हुए हैं, वहां अगर सिर्फ 2000 ही लोग मरे हैं और 20,000 लोग घायल हुए हैं, तो वाकई सोचने की बात है कि इतना ज्यादा नुकसान, उसके बावजूद ईरान का मनोबल बिल्कुल भी नहीं टूटा। लेकिन इसमें एक बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि हुतीज ने अपने आप को अभी तक
वैसे क्यों नहीं दिखाया जैसे शायद दुनिया सोच रही थी कि हूती सामने आकर बढ़ चढ़कर काम करेंगे, और ऐसा क्यों लग रहा है कि केवल स्टेटमेंट्स देने तक सीमित हैं वो। अब देखिए खबर ये, अमेरिका को हूती की बड़ी चेतावनी, ईरान में जमीनी हमलों की गलती ना करे अमेरिका। ईरान से पहले यमन में ग्राउंड ऑपरेशन की चुनौती है, यमन में जीते तब ईरान की तरफ बढ़ने की सोचना, हूती ने कहा। हूती के हवाले से ईरान ऑब्जर्वर का यह बड़ा दावा कि हूती ये कह रहा है कि पहले हमसे निपटना पड़ेगा तब आगे बढ़ पाओगे। ये केवल बयानबाजी है या इसके मायने हैं, ये संजीदगी से कही जा रही बात है। हूती अभी तक क्यों वैसे सक्रिय नहीं दिखाई दिए? और दूसरा ये कहना कि इधर जिबूती से आगे बढ़ोगे तो पहले हमसे टकराना पड़ेगा फिर आगे बढ़ोगे, क्यों? जिबूती से आगे बढ़ने के क्या केवल यही एक तरीका है? क्या ईरान की तरफ अगर ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए जाना है तो क्या वो यमन से होकर ही रास्ता जाता है, दूसरे और कोई रास्ते नहीं है क्या? ये बयान क्यों दिया गया प्रोफेसर अचल मल्होत्रा सर? ये बड़ा अहम सवाल है कि हूती अभी कंपैरेटिवली शांत क्यों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान ने अभी इन्हें रिजर्व में रखा हुआ है। एक ही टाइम पे अपने सारे आर्सेनल्स को इस्तेमाल नहीं करना है, और जाहिर है कि एक फ्रंट अगर इनकी तरफ से एग्रेशन बढ़ेगा तो फिर हूती की तरफ से भी एक्टिविटीज बढ़ेंगी। और जहां तक इजराइल की आपने बात करी थी कि वो बेचैन थे कि अब उन्हें आना है, आगे बढ़ना है, तो मुझे लगता है वो एक बड़ी गलती उन्होंने ये करी कि इनके जो प्रॉक्सीज को हाफ वे, अभी उनके ऑपरेशंस हाफ वे थे, जब तक उन्हें एलिमिनेट नहीं किया कर लिया, पूरी तरह से नहीं कर चुके होते, उसके बाद ही उन्हें ईरान की तरफ देखना पड़ेगा। और अगर ये हूती की तरफ से भी जो चैलेंज है ये भी है कि फिर आइए कितने फ्रंट्स पे लड़ोगे आप। राइट। ऐसा तो नहीं है कि यमन से होकर कोई रास्ता जाता है। सवाल ये है कि हूती मेरे असेसमेंट ये है कि रिजर्व में है फिलहाल। अभी ईरान को लगता नहीं है कि इसकी जरूरत है। जैसे जैसे इसका बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा, तो एक फ्रंट और हूती की तरफ से खोला जाएगा और फिर रेड सी में वही चीजें देखने को आपको मिलेगी जो आपको फिलहाल यहाँ इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देखने को मिल रही है, वैसा ही लेकिन कुछ। वहाँ वायलेंट होंगी, वो वायलेंट होंगी। हाँ, यहाँ भी वायलेंस नहीं है हॉर्मुज पे। हॉर्मुज में वायलेंस नहीं है, लेकिन उधर आपको जब लाल सागर में छिड़ेगा और बॉबल मंदाब में आप इसको देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा हिंसक हो सकता है, क्योंकि वहां हूती इन्वॉल्व होंगे, उनका तरीका अलग होता है। और अभी तक ईरान ने लगता है हूतीज को रिजर्व में रखा है। ये एक महत्वपूर्ण विश्लेषण